चर्चा करेंगे आज दर्शन क्या है, अध्यात्म क्या है। दर्शन का मुख्य विषय आत्मा रहा है और आत्मा के द्वारा आत्मा को जानने की प्रक्रिया ही अध्यात्म है। दर्शन दृश्य धातु से बना है, जिसका मतलब देखना। दृश्यते अनेन इति दर्शनम, मतलब जिसके द्वारा देखा जाए या जिसको देखा जाए। अब प्रश्न है किसको देखना है, किसके द्वारा देखना है। इसी प्रश्न को खोज के लिए, इसी के आंसर ढूंढने के लिए ही दर्शन विकसित हुआ है। सर्वप्रथम वेद, 4 वेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद और सामवेद, ये 4 वेदों के 4 भाग, संहिता, ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद। उपनिषद जो है वो गुरु शिष्य परंपरा से जो निकला हुआ है। जैसे वेद को जानने के लिए किसी गुरु की आवश्यकता है, उसी वेद के चीजों को जानने के लिए जो शिष्य अपने गुरु से प्रश्न करता है, उसके द्वारा जो उत्तर मिला वही उपनिषद है। और उसी उपनिषद का जो मुख्य विषय है, उसी को वर्तमान युग में जो नए नए वेदांती हुए, उन्होंने अपने दृष्टि से उस प्रश्न को, उस उत्तर को एनालिसिस किए। इसी को दर्शन बोलते हैं। वस्तुतः मूल दर्शन की संख्या 9 है, जिनमें यही प्रश्न है कि किसको देखना है, किसके द्वारा देखना है। यानी आत्मा को देखना है और आत्मा के द्वारा देखना है। ये दर्शन का मुख्य उद्देश्य रहा है, मुख्य विषय रहा है। भारतीय दर्शन 9 है, जिसमें न्याय, वैशेषिक, सांख्य, योग, मीमांसा और वेदांत, ये 6 आस्तिक और 3 नास्तिक, जैन, बौद्ध और चारवाक। आस्तिक इसलिए क्योंकि वो वेद को मानते हैं, और नास्तिक इसलिए वो क्योंकि वेद की बातों को खंडन करते हैं। इसमें भी सर्वोपरि घोर नास्तिक चारवाक जो बोलते हैं जन्म के बाद कुछ नहीं है, जो है सारा संसार यहीं पे है। कुछ दर्शन में आज मरने के बाद पुनर्जन्म को माना है, कर्म को माना है, किसी ने कर्म का खंडन किया है, पुनर्जन्म को खंडन किया है। तो इस तरह से 6 आस्तिक और 3 नास्तिक दर्शनों की संख्या 9। और ये दर्शन का मुख्य विषय रहा है आत्मा को जानना, यानी स्वयं को जानना। और स्वयं को जानना ही अध्यात्म है। अधि मतलब स्वयं, आत्मा मतलब आत्मा। अपने आत्मा को जानना, आत्मा के बारे में जानना, ये अध्यात्म है। आधुनिक भाषा में समझें तो आपको एक्सट्रोवर्ट से हट करके इंट्रोवर्ट की ओर अग्रसित होना, ये अध्यात्म है। उपनिषद कहता है यत्र पिंडे तत्र ब्रह्मांडे, यानी जो हमारे शरीर के अंदर है वो ब्रह्मांड में है। और इसी अपने अंदर में ढूंढने की प्रक्रिया, जानने की प्रक्रिया ही अध्यात्म है। आत्मा के गुण क्या हैं, आत्मा का स्वभाव क्या है, अपनी आप को, अपनी चेतना को जानना, ये अध्यात्म। जिसे हम बाहर की चीजें जानते हैं, जैसे फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायोलॉजी, हिस्ट्री, तो बोलता है कि वो बाहर की चीजें को जान छोड़ो, वो अपने अंदर की चीजें जानो, और इसी को अध्यात्म करते हैं। क्योंकि आत्मा का गुण है सर्वभाव, आत्मा का गुण है सभी जगह व्याप्त होना, आत्मा का गुण है सभी में अपनत्व को देखना। तो उसी अपनत्व को देखने की बात करता है कि अपने आप को जानो, अपने आप को समझो, इसी को अध्यात्म है।
यदि आपने अपने आप को जाना नहीं, अपनी अंदर की जो चेतना है उसको पहचाना नहीं, चेतना का जो गुण है उसको आपने जाना नहीं, और ये सब जाने बिना अगर आप पूजा करते हैं, पाठ करते हैं या कोई और अध्यात्म और कोई और चीजें करते हैं, लेकिन आप अपने गुण को नहीं जान रहे हैं, अपने स्वभाव को नहीं जान रहे हैं, अपने अंतःकरण को नहीं पहचान पा रहे हैं, अंतःकरण की ओर नहीं स्थित हैं आप, तो अध्यात्म की ओर नहीं है, तो फिर स्पिरिचुअलिज्म आप नहीं कहलाएंगे। स्पिरिचुअलिज्म का मतलब है तुम अपने आप को जानो। अगर नहीं तुम मंत्र जप कर रहे हो, पूजा पाठ भक्ति कर रहे हो, और तुम्हें अपने आप को जानने का, अपने आप को रियलाइज करने का समय नहीं है, या अपने आप को रियलाइज नहीं कर पा रहे हो, तो अध्यात्म में नहीं हुआ। एक ऐसी प्रक्रिया में हो आप जहां पे बहुत सारी चीजें दिखावा के रूप में आप कर रहे हो, क्योंकि अध्यात्म का मतलब ही होता है स्वयं को जानना, स्वयं के द्वारा जानना। जितने भी अध्यात्म की नए नए आयामें हैं, जिसको हम योग के आयाम के रूप में जानते हैं, जैसे भक्ति योग, कर्म योग, ज्ञान योग, हठ योग, राजयोग, मंत्र योग, सारे चीज को बताता है कि आपके अंदर हर चीज विद्यमान है और उसी चीज को आप जानो। जब अपने आप को जानोगे तो आप स्पिरिचुअलिज्म की ओर आप बढ़ रहे हो आगे, नहीं तो फिर बाहरी दिखावा, क्योंकि सारा इसका जो गुण है वो अपने आप को जानना। जितने भी हम आयाम अपनाते हैं, चाहे भक्ति योग हो, ज्ञान योग हो, कर्म योग हो, हठ योग, सारे चीज बताता है कि हमारे अंदर है, अपनी अंतःकरण को जानो। क्योंकि हमारा जो गुण है वो त्रिवृत्ति है, मतलब 3 गुण है, सात्विक, राजसिक और तामसिक। ये तीनों में जहां हलचल होता है, हमारी मन स्थिति उसी प्रकार बनता है, और फिर हमारा कर्म भी उसी तरह डिसाइड होता है, और उस प्रकार के कर्म करने से फिर हमारे अंदर संस्कार उत्पन्न होते हैं। फिर पुनर्जन्म की बात, मृत्यु की बात, कर्म संस्कार की बात। लेकिन जब आप स्वयं को, अपने आप को जानोगे, तो हमारा जहां से चलना हुआ उस ओर अग्रसित होगा। और इस चीज को जाने बिना यदि आप बाहरी आडंबरी में पड़ते हो, तो वो केवल दिखावे के रूप में। स्पिरिचुअलिज्म की ओर बढ़ने का, आध्यात्मिकता की ओर बढ़ने का मतलब है अपने आप में अनुभूति होना, मन शांत, इंद्रिय बाही भटकाव ना होकर के अंदर की ओर, आत्म चेतना की ओर अग्रसर होना। ये अध्यात्म की बात है। अध्यात्म ये नहीं सिखाता है कि आप कितने बार पाठ करते हो, आप कितने बार माला जपते हो, कितने बार मंत्र जपते हो, कितने भक्ति करते हो। आप भक्ति ना भी करो, माला जप ना भी करो, पाठ ना भी पढ़ो, लेकिन जब आप अपने आप को जान रहे हो, तो तुम अपने आप को जानोगे तो निश्चित ही है तुम स्पिरिचुअलिज्म की ओर अग्रसर हो, अध्यात्म को। जिस दिन अपने आप को रियलाइज होना शुरू हो जाएगा, अपने आप को महसूस करने लगोगे, अपनी चेतना को महसूस करने लगोगे, उस दिन आप अध्यात्म की ओर आगे हो, अध्यात्म में हो। और लगातार आप पाठ पूजा भक्ति कर रहे हो और इस चीज का को एहसास नहीं है, तो फिर आप अध्यात्म की ओर नहीं हो, वो बाह्य आडंबर में पड़े हो, जो केवल संसार को दिखावे की चीजें होती है। उपनिषद में भी बोलते हैं कि सारा चीज हमारे अंदर है। हमारे शरीर नव द्वार का अयोध्या नगरी है, उसी को जानो। हमारे अंदर जो पिंड हैं, जो ब्रह्मांड में विकास है, जो ब्रह्मांड में स्थित है, वो हमारे अंदर है, उसको जानो। कुंडलिनी योग कहता है हमारे अंदर ऐसे हिडन पावर है
जिसको चक्र के नाम से जानते हैं, उसको जानो। भक्ति योग कहता है अपनी इमोशंस को पहचानो, श्रवण के द्वारा, कीर्तन के द्वारा, स्मरण के द्वारा। राजयोग कहता है अपनी मन को कंसंट्रेट करो, अपने मन को अपनी आत्म चेतना की ओर अग्रसित करो। बाहर की चीजों से मन की हटा करके अपने इंद्रियों को, जो मन का कार्य रूप है, उस इन कार्य रूप को बंद करके, उस कार्य रूप को छोड़ करके अपने चित्त की ओर अग्रसित करो। ज्ञान योग बोलते हैं अपनी बौद्धिक शक्ति के द्वारा अपने चेतना को जानो, और इसी को अध्यात्म कहते हैं। क्योंकि जितने भी उपनिषद हैं सब में एक ही चीज चर्चा है, आत्मा क्या है, आत्मा के गुण क्या हैं। कठोपनिषद में यम और नचिकेता संवाद। नचिकेता 3 दिन यम से मिलने के लिए उनके दरवाजे पर बैठते हैं, तो यम ने बहुत सारे उनको प्रलोभन देते हैं कि तुमने हमारे पास, हमारे यहाँ 3 दिन इंतजार किया हमसे मिलने के लिए, आप 3 वर्ग मानो। 3 वर्ग में एक वर मांगते हैं वो कि पुनर्जन्म क्या है, आत्मा क्या है, मरने के बाद क्या होता है। यम ने बहुत सारा उनको प्रलोभन दिया, तुम संसार की ये चीजें ले लो, तुम पूरा संसार के पूरा राजपाट ले लो। सांसारिक वस्तुओं का वो प्रलोभन देते हैं, लेकिन यम का नचिकेता का एक ही रहता है कि मुझे जानना है कि मरने के बाद आत्मा को क्या होता है। केनोपनिषद में इसी तरह है, चर्चा है। मुंडकोपनिषद, मांडकोपनिषद, प्रश्नोपनिषद में सारा है कि शरीर का राजा कौन है, शरीर में प्राण कैसे आता है, शरीर को कौन संचालित करता है, ये सब चीजों की चर्चा है। तो जितने भी आप उपनिषद देखोगे सारे आत्मा की बात है। गीता में भी पर इसका चर्चा है कि आत्मा नैनं छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनं दहति पावका न चैनं क्लेदयन्तापो न शुष्यति मारुता। अर्जुन को बताते हुए कृष्ण बोलते हैं, अर्जुन ये आत्मा ना शास्त्र के द्वारा काटा जा सकता है, आग के द्वारा जलाया नहीं जा सकता है, पानी के द्वारा भिगोया नहीं जा सकता है, और हवा के द्वारा सुखाया नहीं जा सकता। ये आत्मा अमर है, नित्य है, शाश्वत है। हर जितने भी दर्शन हैं सब में इसी की चर्चा है कि अपने आत्मा को देखो। महात्मा बुद्ध ने बोलते आपो दीपक, अपने दीपक स्वयं बनो, और इसी को अध्यात्म कहते हैं। और इस अध्यात्म की प्राप्ति के लिए किसी बाहर चीज की जरूरत नहीं है। तुम 10 बार पूजा पाठ ना करो, तुम मंत्र जप ना करो, लेकिन तुम केवल अपने आप को महसूस करना शुरू कर दो, अपने इंद्रियों को अंदर की ओर ले जाना शुरू करो, तो तुम निश्चित ही अध्यात्म की ओर होगे। क्योंकि जितने सारे आडंबरें हैं वो अंदर की ओर जाने की है, लेकिन हमारा क्या, हम उसमें फंस के रह जाते हैं, निकल नहीं पाते। मंत्र जप का मतलब है सबसे पहले बोल के मंत्र करो, यदि आपको मन नहीं लग रहा है, फिर आप थोड़ी थोड़ी नीचे धीरे धीरे आवाज में करो, फिर अंदर से आप मंत्र को जप करो। तो इससे क्या होगी कि मंत्र जो है वो सिद्ध शब्दों का समूह है, और वह सिद्ध शब्द को लगातार अगर हम उच्चारण करते हैं तो शरीर के अंदर जितने भी ऊर्जा संस्थान हैं, चक्र हैं, उनमें वाइब्रेशन होता है, और वो फिर आपकी
चेतना को ऊपर की ओर, यानी मूलाधार से फिर ऊपर की ओर आकर्षित करता है, ऊपर की ओर चलाता है। क्योंकि जब लगातार अंदर उस एनर्जी जंक्शन में कंपन होंगी तो शरीर का या मन का जो 3 अवस्थाएं हैं, चित्त का जो 3 अवस्थाएं हैं, उसमें साम्य होगा। वो तीनों गुण में धीरे धीरे साम्यता आएगा, और जब तुम साम्य में आओगे तो तुम्हारा जो बाहर की इंद्रियां हैं, बाहर का जो विक्षिप्त अवस्थाएं हैं, वो धीरे धीरे अपने आप में तुम स्थित होना शुरू हो जाओ। इसीलिए कुछ नहीं करना है। यदि अध्यात्म को जानना है, अध्यात्म के बारे में जानना है या अध्यात्म में जीना है, तो बाहर भटकना बंद करो। आंखें बंद करके आप बैठ जाओ, अपने आप को महसूस करो, आसपास की चीजें को महसूस करो, शरीर में हो रहे हलचलों को महसूस करो, शरीर में हो रहे परिवर्तनों को महसूस करो। शरीर जो लगातार हर क्षण परिवर्तन हो रहा है उसको महसूस करो। तुम अध्यात्म की ओर हो। एक दिन देखना तुम्हारा मन स्थिर हो जाएगा, शरीर की जो सूक्ष्मतम से सूक्ष्मतम इकाई है उसको महसूस करना शुरू कर दोगे। प्राणिक ऊर्जा का विकास होगा। नेचर के आसपास के चीजों को जो हम खुली आंखों से देख नहीं सकते उसको आप महसूस करना शुरू कर दोगे, क्योंकि ये गुण है आत्मा का, और इसको जानना ही अध्यात्म है। तो अध्यात्म मतलब स्वयं को जानना, स्वयं का अनुभव करना, स्वयं के द्वारा स्वयं को जानना, स्वयं के द्वारा स्वयं को अनुभव करना, ये अध्यात्म है। अगर वर्षों से आप भक्ति भाव में हो, शारीरिक प्रैक्टिस कर रहे हो, मंत्र का जप कर रहे हो, लेकिन इस चीज का एहसास नहीं कर पा रहे हो, आंखें बंद करने के बाद मन स्थिर नहीं हो पा रहा है, तो अध्यात्म से आप दूर हो। आप भक्ति योग का मार्ग कहला सकते हो, भक्ति योगी कहला सकते हो, मंत्र योगी कहला सकते हो, लेकिन स्पिरिचुअलिज्म नहीं कहलाओगे, आध्यात्मिक नहीं कहलाओगे। और आध्यात्मिक तब कहलाओगे जब इस चीज को अनुभव करोगे। इसलिए बाहर भटकना बंद, बाहर की आडंबरों से फंसना बंद, अपने आप में स्थित हो, अपने आप को जानो, अपने श्वास को जानो। कोई तो है जो सांस को चला रहा है, कोई तो है शरीर में जो ऊर्जा को संचालित कर रहा है। उस ऊर्जा का स्रोत को, उस चेतना का स्रोत को जानो, इसी को अध्यात्म कहते हैं। और ये तुम कहीं भी अनुभव कर पाओगे। आत्मवत् सर्वभूतेषु, सभी में अपने आप को पाओगे। बने रहो हमारे वीडियो के साथ। नमस्कार।